मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा कि जिस स्पीड में भी यहाँ बिहार में प्रोग्रेस हो रही है उस स्पीड से सरकार तो जदयू और बीजेपी की होना चाहिए, क्योंकि 15 साल में जितना खोखला हो चुका है बिहार अपना, वो 20 साल भी लगेगा ना तो उतना पूरा होने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए इस अनुसार अभी बीजेपी और जदयू का सरकार होना चाहिए। कि बिहार विकास करने के लिए बिहार में मुख्यमंत्री हैं या फिर अपना विकास कर रहे हैं। कभी आरजेडी को बोल रहे हैं कि वो सही है, अगर वो गलत था तो फिर गए क्यों, जबकि उनको जानकारी थी कि गलत है। जो है ना, ये दबाव की राजनीति है। नीतीश कुमार इस तरीके से जो रिएक्शन दे रहे हैं ना कि हमारे बीच में दरार है या हम भी अलग भी हो सकते हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। अभी उनका है क्या, वो बीजेपी के दबाव में आके कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका जो अभी जो हाल हो रहा है ना कि मतलब कि नदी के न इस पार है न उस पार। नीतीश कुमार जी एक बार तो आरजेडी की सरकार बना चुके हैं और उनका आपसी संबंध जैसा वो उन लोग का पार्टी मेंबर जानते होंगे। मेरे अंदाज से अभी उनको बीजेपी के साथ ही रहना चाहिए, बीजेपी के साथ ही रह के विकास करना चाहिए जिस तरह विकास बिहार का हो रहा है। बिहार में सियासी समीकरण बदलने वाला है और कभी भी जेडीयू आरजेडी के साथ सरकार बना सकती है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में और कुछ लोग हैं पटना के, हम उनसे जानते हैं। पहले आप बताइएगा, क्या नाम हुआ अंकल आपका? हमारा नाम वीरेंद्र पंडित है। अभी जो सियासी उठा पटक चल रहा है, बीजेपी जेडीयू में जो नाराजगी चल रही है, उस बीच अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जेडीयू आरजेडी के साथ फिर से सरकार बना सकती है। बना सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है ना। इन लोगों का पॉलिटिकल मैटर क्या चेंज कर जाएगा वह कोई सर्टेन नहीं है। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार को फिर आरजेडी में जाना चाहिए? क्योंकि एक बार तो जंगल राज बोल के पहले सत्ता में आए, फिर बीजेपी को छोड़कर आरजेडी में गए, अब फिर बीजेपी को छोड़कर आरजेडी में जाने की तैयारी चल रही है। देखिए, इन लोग जो है पॉलिटिकल हैं और पॉलिटिकल में क्या स्टेटमेंट क्या देंगे कोई सर्टेन नहीं, इसलिए क्या करेंगे वो तो भविष्य बताएंगे। आपके हिसाब से जाना चाहिए या नहीं? हमारे अनुसार नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए नीतीश कुमार को। आप बताइएगा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाहनवाज आलम। अभी तो पता चल रहा हो कि बीजेपी जेडीयू के बीच दूरियां बन गई है और आरजेडी से काफ़ी नज़दीकियां बन रही है, क्योंकि ना ही आरजेडी जेडीयू के को पलटवार कर रही है, ना ही जेडीयू कुछ बोल रही है। तो इस बीच लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से सरकार बदल ये जो है ना, ये दबाव की राजनीति है। नीतीश कुमार इस तरीके से जो रिएक्शन दे रहे हैं ना कि हमारे बीच में दरार है या हम भी अलग भी हो सकते हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि बीजेपी पर दबाव बना रहे, बीजेपी हावी ना हो जेडीयू पर। तो ये दबाव की राजनीति है, तो जेडीयू अच्छा कर रही है। लेकिन आपको लगता है कि जाना चाहिए नीतीश कुमार को? नहीं जाएगी, जाना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, और जाएगी भी नहीं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? शाहनवाज आलम। तो शाहनवाज आलम जी थे हमारे साथ। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरनाथ राज हुआ। अभी जो खबरें आ रही हैं कि कभी भी सरकार बदल सकती है, क्योंकि जेडीयू बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ रही है, अब आरजेडी से नजदीकियां हो सकती है नीतीश कुमार की। देखिए, नीतीश जी अगर पार्टिकुलर उनके बारे में देखा जाए तो शुरू से बहुत अच्छे नेता रहे हैं और एज ए सीएम वो बहुत अच्छे वर्क भी किए हैं, लेकिन अभी उनका है क्या, वो बीजेपी के दबाव में आके कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका जो अभी जो हाल हो रहा है ना कि मतलब कि नदी के न इस पार है न उस पार है, वो बीच में दबे हुए हैं। और बात रही जहाँ आरजेडी से मिलने की, तो वो डिसीजन लेने में खुद सक्षम है, वो अपने स्टूडेंट लाइफ से ही काफ़ी साथी रहे हैं, तो वो खुद डिसीजन इस चीज़ को ले सकते हैं अभी। लेकिन अगर उनको देखा जाए तो मेरे समझ से आरजेडी उनको नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए जी बिल्कुल। क्योंकि एक बार तो छोड़कर आ चुके। बिल्कुल, एक बार वो छोड़ के ऑलरेडी बीजेपी में आ चुके हैं। अब बीजेपी में उनको नहीं कोई, बीजेपी वाले उनको नहीं चलने दे रहा है, कुछ उनका ये नहीं करने दे रहा है, तो ये उनकी आपस का ये राजनीतिक मुद्दा है और उनको बीजेपी लोग दबा कर रखे हुए हैं। हमारे साथ कुछ यूथ है, आप बताइएगा कि अभी जिस तरीके से आप लोग भी देख रहे होंगे, खबरें सुन रहे होंगे कि आरसीपी सिंह की वजह से जेडीयू और बीजेपी में तकरार शुरू हो गई है, आरजेडी सॉफ्ट हो गया है, तो क्या आपको लगता है नीतीश कुमार को फिर से आरजेडी के साथ सरकार बनानी चाहिए? नीतीश कुमार जी एक बार तो आरजेडी की सरकार बना चुके हैं और उनका आपसी संबंध जैसा वो उन लोग का पार्टी मेंबर जानते होंगे। मेरे अंदाज से अभी उनको बीजेपी के साथ ही रहना चाहिए, बीजेपी के साथ ही रह के विकास करना चाहिए जिस तरह विकास बिहार का हो रहा है। अभी दल बदली के कारण बिहार का ग्रोथ रुक सकता है, विकास स्तर रुक सकता है। तो अभी जिस तरह विकास हो रहा है तो उनको अपने बीजेपी के साथ ही रहना चाहिए, अभी उनको पार्टी में बदलाव नहीं करना चाहिए। आरजेडी के साथ जाने से नुकसान भी हो सकता है? आरजेडी के साथ जाने से नुकसान हो सकता है कि फिर से उनका मंत्रिमंडल में बैठक होगा, उसमें चेंज हो जाएगा, उसमें फिर अपना उन लोग का अंदर का मामला गड़बड़ा हो जाएगा, फिर इससे हमारा ग्रोथ रुक जाएगा। तो उनको अभी जहाँ पे है उनको वहीं पे रहना चाहिए।
आप बताइएगा क्या होना चाहिए, क्या सरकार बदलनी चाहिए बिहार की, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही है नहीं काफी सियासी हलचल तेज हो गई है। नहीं, सरकार नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि देखिए जदयू जो पार्टी है एक विशाल पार्टी है, ठीक है ना। और ये बहुत बार जब वो आरजेडी को एक बार छोड़ चुके हैं, क्योंकि अभी देखिए बीजेपी, अभी आप देख सकते हैं बिहार में कितने विकास हुए हैं, मैरीन ड्राइव से लेके बहुत सारे अभी रोड, सड़क और थोड़ा बड़ा नाला जहाँ है वो तो भविष्य में बनेगा ही। तो मेरे अंदाज से तो यही बोलेंगे, जितने युवा हैं वो सब नीतीश कुमार को बहुत पसंद भी करते हैं, उन्होंने युवा पर भी बहुत काम किया है। बस एक वही है कि थोड़ा रोजगार पर ध्यान दे वो, ठीक है ना, क्योंकि रोजगार तो मस्ट है ना, कोई भी युवा यही चाहता है कि हम नौकरी करें, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि उनको पार्टी बदलना चाहिए, जैसे हैं वैसे ही रहें बीजेपी के साथ जैसे हैं, ठीक है ना। आगे भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा और हम लोग शुभकामनाएं चाहिए, यही चाहते हैं कि नीतीश जी का ही सरकार रहे बिहार में, क्योंकि तरक्की बहुत किए हैं और करते जा रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि सरकार बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू की सरकार पहले थी, तो उसके बाद बीजेपी में फिर आ गए थे नीतीश कुमार, और फिर से अगर सरकार बदलते हैं तो बिहार को नुकसान हो सकता है। तो और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, बताइएगा सियासी हलचल तेज है, क्या जेडीयू को आरजेडी के साथ जाना चाहिए, बीजेपी का साथ छोड़ना चाहिए? मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा कि जिस स्पीड में भी यहाँ बिहार में प्रोग्रेस हो रही है, उस स्पीड से सरकार तो जदयू और बीजेपी की होना चाहिए, क्योंकि 15 साल में जितना खोखला हो चुका है बिहार अपना, वो 20 साल भी लगेगा ना तो उतना पूरा होने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए इस अनुसार अभी बीजेपी और जदयू का सरकार होना चाहिए, पहला। दूसरी चीज़ है कि अगर हम चाहते, अगर ये अपने पलटू राम चाचा जो हो गए हैं, वो अभी आज अगर आरजेडी में जाना चाहेंगे तो उस अनुसार फिर उनका इससे पहले वाला जो आप देख चुके हैं, जो 5 साल सरकार रही, तो उनके साथ गठजोड़ करके उन्होंने सरकार बनाया, फिर उनके बारे में, उनके अगेंस्ट बीजेपी के बारे में कुछ बोला, फिर उधर ही आ गए जदयू वाले। तो इस अनुसार अगर जिस तरह से अभी काम चल रहा है कि अगर वो 5 साल का गैप देखेंगे तो उसमें कुछ और हुआ था, और अभी जिस अनुसार जो अभी चल रहा है अपना मरीन ड्राइव, गंगा, अटल पथ, बहुत सारे यहाँ पर इतना सारे इंक्रीज हुए हैं, राजगीर में पुल बना, बहुत सारे, मतलब बहुत परिवर्तन हुआ। उस स्पीड से हमारे बहन बेटियों को भी बहुत ज़्यादा सुकून मिला, रात में घूम सकती हैं, ये कर सकते हैं, हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ को तो और अच्छा मिला। इस अनुसार दोनों को भी मिलके ही काम करना चाहिए। आप बताइएगा, नीतीश कुमार जंगल राज बोलकर सरकार में आए, फिर उस जंगल राज में गए, फिर अब उम्मीद लगाई जा रही है कि फिर से आरजेडी में जा सकते हैं वो। मैं पंकज कुमार, कहने को तो नहीं चाहिए, माननीय नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़े नेता हैं अभी के टाइम में। और कहा जाए तो हम और आप बोलते हैं कि राजनीति जब तक सिद्धांत की राजनीति नहीं होगी, राजनीति का मायने नहीं होगा। अब वही नीतीश कुमार कल तक आरजेडी में थे, कभी बीजेपी में थे, आज उनके लिए आरजेडी नीड हो गई है, क्योंकि बीजेपी उनको प्रेशराइज कर रही है, दबाव दे रही है, तो वो अपना फैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि हमेशा, आखिर नीतीश जी चाहते क्या हैं, क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर होना चाहिए ना। कल तक जिस आरजेडी को जंगल राज बोल के वो बीजेपी के साथ आए थे, आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के साथ गए थे। अगर आरजेडी वाले चोर थे तो उनको ये पता था पहले कि आरजेडी चोर है, चारा घोटाले में लालू जी अभियुक्त हैं, फिर क्यों गए वो आरजेडी में? और जब आरजेडी छोड़ के आए तो फिर आज आरजेडी की उनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो पहले वो अपना स्पष्ट करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि आखिर वो किस महत्वाकांक्षी राजनीति करना चाहते हैं, क्या उनका अपना भी कुछ है कि नहीं है। अगर अपना कुछ है तो कभी उनको कभी उनको आरजेडी की ज़रूरत पड़ रही है, कभी उनको बीजेपी की ज़रूरत पड़ रही है। विकास पुरुष हैं वो, लेकिन विकास पुरुष हैं तो फिर उनका अपना भी एक सिद्धांत होना चाहिए ना। स्टैंड क्लियर नहीं है, उनका अपना खुद स्टैंड क्लियर नहीं है कि वो विकास के लिए बिहार में हैं, विकास करने के लिए बिहार में मुख्यमंत्री हैं, या फिर अपना विकास कर रहे हैं। कभी आरजेडी को बोल रहे हैं कि वो सही है, अगर वो गलत था तो फिर गए क्यों, जबकि उनको जानकारी थी कि गलत है। आज बीजेपी के, तो वो अपने आप को सत्ता में सिंहासन पे रखने के लिए अगर राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसी राजनीति बिहार के युवाओं को नहीं चाहिए। तो बिल्कुल ऐसी राजनीति बिहार के युवाओं को नहीं चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि अगर सरकार बदलती है तो कई सारी परेशानियां आम लोगों को हो सकती है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।